जय हिंद साथियों। देखिए आपका 17वीं बीपीएससी का आपका फाइनल आंसर की आपका आ चुका है और हम बात करेंगे कि फाइनल आंसर की आने के बाद आपका जो कट ऑफ है वो क्या आ जा सकता है। इन्हें आज हम चर्चा करेंगे फाइनल कट ऑफ पर। तो देखिए फाइनल कट ऑफ पर आपका जो है 17वीं बीपीएससी का उस आपका बहुत सारी बातों पर ये निर्भर करता है। तो चलिए हम देखते हैं आपका कि किन किन बातों पर ये निर्भर करते हैं, ठीक है, और उसके अनुसार हम फिर आपको कट ऑफ डिसाइड करेंगे। कट ऑफ बताने से पहले आप देखिए पहले कि आपका टोटल इसमें पोस्ट कितना है। तो टोटल पोस्ट आपका 2035 है, ठीक है, 2035 आपका पोस्ट टोटल है 17वीं बीपीएससी में। और देखिए टोटल स्टूडेंट जो है आपका कैंडिडेट कितना फॉर्म अप्लाई किया था, तो लगभग आपका 4,83,000 स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई किया था, जिसमें से देखा जाए तो आपका लगभग कितना अपियर हुआ है, तो लगभग आपका 3.38 लाख अपियर हुआ है, ठीक है। तो इतना स्टूडेंट आपका एग्जाम में अपियर हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि कितने स्टूडेंट का रिजल्ट दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए 2035 टोटल स्टूडेंट है और इसमें बताया गया नोटिस में कि 10 गुना आपका रिजल्ट दिया जाएगा। तो 10 गुना भी हम देखते हैं तो ये आपका आ जाता है 20,350, ठीक है। तो उसको मोटा मोटी कह सकते हैं 21,000 के आसपास आपका रिजल्ट देगा। लेकिन चलिए आगे हम देखेंगे कि पिछले 2-3 सालों में बीपीएससी ने कितना गुना आपका रिजल्ट दिया है। लिखता तो है 10 गुना रिजल्ट देंगे, लेकिन कभी कभी 11 गुना, कभी कभी 11.5 गुना आपका भी रिजल्ट दिया है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि आपका पिछले साल का क्या कट ऑफ गया है और कितने वैकेंसी था, ठीक है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपका यहाँ पर देखिए आपका जो 68वीं बीपीएससी था, ठीक है। तो 68वीं बीपीएससी में टोटल पोस्ट जो है 322 था, ठीक है। यानी टोटल सीट आपका 68वीं बीपीएससी में 322 था, ठीक है, 322 था। और आपका पीटी में कितने स्टूडेंट पास हुआ, तो 3590 पास हुआ है। इसका देखा जाए ये 322 का कितना गुना है, तो 11.14 गुना है। यानी सीधा सीधा कहे तो ये कह सकते हैं कि ये आपका 11 गुना है, ठीक है, लगभग 11 गुना है, ठीक है। आप इसमें चलिए 69वें बीपीएससी में देखिए आप सीट कितना टोटल 470 था, रिजल्ट कितना दिया, तो 5299 को रिजल्ट दिया है। यहाँ भी देखा जाए तो आपका ये आपका 11.27 गुना आपका रिजल्ट दिया है, ठीक है। जबकि नोटिस में आपको नोटिफिकेशन में आपको बताया था कि 10 गुना रिजल्ट देंगे, ठीक है, लेकिन लगभग देखा जाए तो आपका दोनों बार 11 गुना आपका रिजल्ट दिया है। तो चलिए हम 17वीं बीपीएससी में आपका जो पोस्ट है 2035 उसके अनुसार हम 11 गुना करते हैं तो ये आपका आता है 22,385। तो मोटा मोटी आप ले लीजिए कि आपका 22 से 23,000 के बीच आपका स्टूडेंट को रिजल्ट देगा। यानी 22,000 से 23,000 स्टूडेंट का रिजल्ट आपका ये 17वीं बीपीएससी में देगा। जैसे आपका पैटर्न 68वीं बीपीएससी का रहा है और 69वीं बीपीएससी का रहा है, उसी अनुसार से आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 17वीं बीपीएससी में 22 से 23,000 स्टूडेंट का रिजल्ट देगा। अब यहाँ देखिए 68वीं में देखिए कितना रिजल्ट दिया है, तो 3590 रिजल्ट दिया है, 3500 यानी 3,500 स्टूडेंट का रिजल्ट दिया है। इस बार कितना देगा, 22 से 23,000, कितना गुना है आप देख सकते हैं, कितना गुना है आपका 7-21, लगभग हम कह सकते हैं ये आपका 6 गुना से ऊपर है, ठीक है, आपका 68वीं बीपीएससी के अनुसार। देखिए 68वीं बीपीएससी का चलिए कट ऑफ देख लेते हैं। तो देखिए अनरिजर्व कितना गया था, 91 गया था, 91 आपका अनरिजर्व गया था। कब, तो 68वीं बीपीएससी में जब आपका 342 पोस्ट था, ठीक है, स्टूडेंट रिजल्ट कितना दिया 3590, तब आपका 91 गया था। 69वीं में देख लीजिए आपका टोटल पोस्ट 470 था, रिजल्ट दिया था आपका 5299, ठीक है। कट ऑफ इसका भी आपका 91.67 गया था, जनरल का कह सकते हैं 92 आपका कट ऑफ गया था, ठीक है। कब, तो आपका 69वीं बीपीएससी में अंतर नहीं है, ठीक है, अंतर आपका ज्यादा नहीं है 68वीं और 69वीं में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 5299 स्टूडेंट का रिजल्ट दिया है, तब आपका 91 कट ऑफ गया है, ठीक है। आपका 69वीं का पेपर आपका थोड़ा सा टफ था, ठीक है, लेकिन 68वीं का इतना भी आपका टफ नहीं था, लेकिन कट ऑफ हुई आपको इसी के आसपास है। क्यों, क्योंकि सीट आपका कम था 68वीं में, ठीक है। तो 17वीं में देखिए यहाँ 5299 के अनुसार भी आप देखते हैं यहाँ पर, तो आपका लगभग 23,000 आपका रिजल्ट देगा। तो आपका ये भी 4 गुना से आपका अधिक है, ठीक है, इसका 4 गुना से आपका अधिक है। तो इसके अनुसार कह सकते हैं कि कट ऑफ जो आपका है 17वीं बीपीएससी में वो आपका हाई जाने वाला नहीं है। पेपर भले आपका लगता है कि आसान था, लेकिन पेपर आसान आपको लग रहा है, लेकिन जो पेपर दिया था, ठीक है, और अभी जो आपका फाइनल आंसर किया आया है उससे मिलाकर देखिए, जो उसमें आपको बता रहे थे ना कि 100 मार्क आ रहा है, 100 क्वेश्चन सही है, वो आप अभी आपका 70 पर पहुंच गया है, ठीक है। तो देखिए बोलना और एग्जाम देना दोनों में अंतर है, ठीक है। पेपर देख के बात बोलना और
पेपर देकर निकलना, दोनों में अंतर है, ठीक है। इसलिए आपको बताएं, इन सभी को देख करके, इन सभी को आंसर एनालिसिस करके, ठीक है, आपका 68वें बीपीएससी का सीट के रिजल्ट के अनुसार, इसका भी 69वें बीपीएससी कितना सीट था उसके अनुसार कितना रिजल्ट दिया है, उसका अनुसार कट ऑफ क्या आया है, उन सभी को देखते हुए हमने आपको 17वें बीपीएससी का कट ऑफ बनाए हैं और कितना रिजल्ट आएगा उसके अनुसार भी आपको रिजल्ट बनाया है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ 5200 जो आपका 99 ना, उसका भी देखिएगा तो आपका 22,385 है, तो आप कह सकते हैं 4 गुना से तो ज़्यादा ही है, ठीक है। तो देखिए, जब सीट 4 गुना अधिक है ना, तो कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा। चलिए अब हम कट ऑफ की बात करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे एनालिसिस करने के बाद आपको कट ऑफ बताने जा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है आपका 17वीं बीपीएससी में यदि आप ईमानदारी से पेपर को देखिए और फाइनल आंसर की आ जाने के बाद, ठीक है, आप यदि खुद पेपर दिए होंगे तो आप अपना मन मिलाइए, ठीक है। आप जो सोच रहे थे ना कि आपका 100 प्लस आएगा, 120 आएगा, ठीक है, जो बोले थे 120 नंबर आएगा, उसको सोचिए अभी 90 नंबर भी आफत है, ठीक है। तो ऐसे हो गया है, जो बोल रहे थे कि 100 नंबर तो आराम से आ जाएगा, लेकिन अभी वो मिला रहे हैं तो उसको आपका 70 नंबर भी नहीं आ रहा है फाइनल आंसर की के बाद। तो ऐसे होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको हम पहले कट ऑफ नहीं बताए हैं। जब आपका फाइनल आंसर की आ गया तो सोचिए चलिए कट ऑफ थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमें कमेंट कर रहे थे कि सर कट ऑफ थोड़ा बताइए अपने अनुसार, आपका कट ऑफ सही रहता लगभग, ठीक है। तो देखिए, मुझे लगता है आपका जनरल का कट ऑफ जो है ना, वो 90 से 92 के बीच रह सकता है। जनरल फीमेल की बात करें तो 82 से 84, 82 से 84 के आसपास कट ऑफ आपका रह सकता है। ईडब्ल्यूएस मेल में 85 से 87, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 75 से 77 कट ऑफ रह सकता है। बीसी मेल में 86 से 88, बीसी फीमेल में 78 से 80, ठीक है। ईबीसी मेल में 83 से 85 और ईबीसी फीमेल में 73 से 75 आपका कट ऑफ रख सकता है। ये मेरा अनुमान है, ठीक है। हो सकता है कि इससे कुछ ज़्यादा भी चला जाए या हो सकता है कि उससे कुछ कम भी आ जाए, ठीक है। लेकिन आपका ये ऑलमोस्ट आपका ऐसे ही कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। हाई कट ऑफ उतना भी नहीं जाएगा जितना आप लोग सोच रहे हैं, ठीक है। 90-92 जिसका आपका जनरल में है, आंख मूंद कर आप मेंस में लग जाइए, क्योंकि आपको मेंस देने का मौका ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इस बार सीट ज़्यादा है, ठीक है। अब वैकेंसी ज़्यादा है, ठीक है, इसीलिए आपका कट ऑफ ज़्यादा जाने वाला नहीं है, पेपर ईजी होने के बावजूद भी, ठीक है। उतना भी ईजी नहीं था जितना आप लोग सोच रहे हैं। और एससी की बात करें मेल में तो 73 से 75, एससी फीमेल 60 से 62, एसटी मेल 75 से 76, एसटी फीमेल की बात करें तो 55 से 56। अब बीसी जो आपका गर्ल्स के अलग से देते हैं उसका 75 से 76 और ओएच का आप 70 तक मान सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका कट ऑफ है ना, ये मेरा अनुमान है, ठीक है। ये ऐसे आंख मूंद कर नहीं आपको बता दिया है, ठीक है। बहुत सारे एनालिसिस किए हैं, ठीक है, कि पिछले ईयर में कितने वैकेंसी थे, ठीक है, कितना आपका रिजल्ट दिया गया था, कितना गुना रिजल्ट दिया गया था, ठीक है, तब कट ऑफ क्या प्रभाव पड़ा था, ठीक है। और आपका कि इस बार कितना आपका सीट है, ठीक है, कितना रिजल्ट आएगा। अब देखिए कहाँ 5000, ठीक है, 5200, कहाँ 3500 और कहाँ पर आपका 22-23 ठीक है। तो बहुत अंतर होता है, 22-23 रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इतना भी आपका कट ऑफ प्रभाव नहीं पड़ेगा, मुझे तो लगता है कट ऑफ पहले से कम ही जाएगा, ठीक है। तो जो आपको अभी हम बताए हैं ना, इस रेंज में यदि आपका है, यदि आपको अभी हम कट ऑफ बताएं, इस रेंज में यदि आपका नंबर आ रहा है ना, तो आप लोग मेंस की तैयारी में लग जाइए, ठीक है। ऐसे देखिए मेंस की तैयारी में लग जाइए, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि आप मेंस का तैयारी करेंगे तो हमको फायदा होगा, क्योंकि हम मेंस का कोई क्लास नहीं चला रहे जो हमको फायदा होगा, ठीक है। तो दूसरे कोचिंग वाले की तरह नहीं बोले कि आप मेंस की तैयारी में लग जाओ जिससे मुझे फायदा होगा, मुझे कोई फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन आपका समय का बचत होगा, क्योंकि अभी से आप मेंस में लगेंगे तो रिजल्ट आने के बाद आपको अभी से समय अधिक मिलेगा, और रिजल्ट आने के बाद आप लगते हैं तो आपको समय कम मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको बता दें कि इसी के आसपास आपका कट ऑफ रहने वाले हैं, ये बहुत एनालिसिस करने के बाद आपको बता रहे हैं, ठीक है। देखिए किसी को यदि लगता होगा इससे अधिक कट ऑफ जाएगा, तो ऐसा बहुत कम ही स्टूडेंट होगा जो आपका 100+ स्कोर किया होगा नेगेटिव के बाद, क्योंकि आप समझिए इसमें 1/3 नेगेटिव भी है, ठीक है। 1/3 जो आपका है ना निगेटिव भी है, तो 1/3 नेगेटिव हो जाने के बाद आपका ना कट ऑफ उतना अधिक नहीं जाएगा, क्योंकि सीट भी ज़्यादा है। ये भी तो समझिए कि 22,000 से 23,000 आपका सीट देगा, सॉरी आपका रिजल्ट देगा, ठीक है। इससे पहले कितना दिया है, 4,000 दिया है, 5,000 दिया है, कहाँ 20 से 22,000 है, ठीक है। तो ये आपका बहुत बड़ा आपका ये अंतर आ जाएगा, ठीक है। तो कट ऑफ आपको ज़्यादा जाने वाला नहीं है। भले आपको लगता होगा पेपर ईजी था, ऐसा था वैसा था, लेकिन अभी आप
जो पेपर दिए हैं, ठीक है, उसको आप फाइनल आंसर की से मिलाइए, उसके बाद बताइए आप कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना नंबर आ रहा है। सही से बताइएगा कितना नंबर आ रहा है फाइनली नेगेटिव मार्किंग के बाद, ठीक है। तो ऐसे पता चलता है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल आपका ये अच्छा कट ऑफ है। मुझे लगता है कि इसी का अनुमान में आपका कट ऑफ जाएगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि आपका 90-92 से अधिक जनरल का कट ऑफ जाएगा, ठीक है। यदि किसी को लगता है कि 95 से 100 के बीच में जा सकता है, तो ऐसा नहीं है कि आपका 95 चले जाएगा, क्योंकि सीट आपका ज़्यादा है। ये देखिए 2035 आपका सीट भी है, लगभग आपका 22 से 30 हज़ार आपका रिजल्ट भी देगा, ठीक है। इससे पहले आप देख लीजिए ना कि 5000, यहाँ देखिए 5299 यानी लगभग कर सकते हैं 5300 स्टूडेंट का रिजल्ट आया है। तब अब तो आपका 91 कट ऑफ गया है, ठीक है। तो यह पेपर हार्ड था, तो यहाँ पेपर हार्ड था, तो यहाँ क्या है, यहाँ पेपर इजी थोड़ा सा था, यहाँ 17वीं पेपर इजी था, तो सीट 4 गुना 5 गुना है। ये भी देखिए सीट 4 गुना 5 गुना है। तो यही कारण है कि कट ऑफ आपका ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। देखिए सोचने वाले सब अलग तरह से सोचते हैं, हम जो सोचे एनालिसिस किए उसके अनुसार से आपको कट ऑफ बताए हैं, और आप भरोसा कीजिए कि कट ऑफ ऐसे ही जाएगा। और आप लोग यदि इस रेंज में आ रहे हैं तो आप लोग मेंस लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। मेंस लिखना शुरू कर दीजिए। हो सकेगा तो आपको अगले क्लास में हम आपको मेंस का जो आपका एग्जाम पैटर्न है, ठीक है, जो सिलेबस है, ये भी आपको हम बता देंगे, ठीक है। एग्जाम पैटर्न बता देंगे आपका मेंस का, और मेंस को कैसे आपको लिखना है ये भी आपको आगे बता देंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपका नंबर कितना आ रहा है फाइनल आंसर की के बाद, नेगेटिव मार्किंग करने के बाद, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। और आप लोग बताइएगा यह मेरा कट ऑफ कैसे आपको लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद। एक आवश्यक सूचना है आप लोगों के लिए, यदि आप बीपीएससी टीआरई 4 के लिए किसी भी विषय का टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आपको यह टेस्ट यहाँ पे मिल जाएगा। इसके लिए आपको एलके क्लासेस का नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, और डाउनलोड करने के बाद आप रजिस्टर कीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद आप इसमें आइएगा ऑल कोर्सेज में, ठीक है। ऑल कोर्सेज में आइएगा, यहाँ पर आपको सारा कोर्स आपको मिल जाएंगे। चलिए दिखाते हैं आपको कि कौन कौन सा टेस्ट आपको हम लॉन्च किए। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपका देखिए क्लास आपका 9 to 10 के लिए यानी टीजीटी के लिए आपका साइंस का टेस्ट स्टार्ट है, ठीक है। फिर देखिए आपका अगला टेस्ट जो है मैथ साइंस का आपका है, ये भी आपका क्लास 6 to 8 के लिए है। फिर आपका देखिए अगला टेस्ट जो है आपका ये पीजीटी हिस्ट्री के लिए है, क्लास 11-12 का, ठीक है। जिसमें देखिए प्राइस आपका मात्र 75 है। तो यहाँ से आप बाय नाउ कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ प्लेलिस्ट में आपका कोर्स मिल जाएंगे ये परचेज करने के बाद, ठीक है। फिर आप देखिए अगला आपका टेस्ट क्या है, अगला आपका है पॉलिटी का टीजीटी का 11-12 का, ठीक है। इसमें आपको ये भी 75 में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपका सभी विषय का सभी क्लास का हम टेस्ट आपको स्टार्ट कर दिए हैं। ये आपका इंग्लिश का है 11-12 का, ठीक है। तो आप किसी भी विषय का टेस्ट लगाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। हर विषय का है, संस्कृत से लेकर इंग्लिश से लेकर हर विषय का है, हर क्लास का है, ठीक है। यानी बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आप किसी भी क्लास की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी विषय से आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर टेस्ट अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से टेस्ट परचेज कर सकते हैं। परचेज करेंगे कैसे, तो इसमें जाइएगा बाय नाउ में जाइएगा, वहाँ से परचेज कर दीजिएगा। उसके बाद ये जो आपका कोर्स है ये आपका माई कोर्स में चला जाएगा। चलिए ये भी दिखाएंगे, पहले देख लीजिए कौन कौन सा टेस्ट है, ठीक है। तो ये आपका देखिए पीआरटी का टेस्ट हो गया, ये आपका जनरल स्टडी जो 40 मार्क का होता है उसका टेस्ट हो गया, ठीक है। फिर आपका यहाँ देखिए ये सामाजिक विज्ञान का टेस्ट हो गया, ठीक है, 6 to 10 का, ठीक है। फिर देख लीजिए ये आपका करेंट अफेयर है, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी का ये क्लास है, जो फ्री मिलता है सभी को, ठीक है। तो एनसीईआरटी क्लास सारा आपका फ्री मिलेगा। देखिए क्या लिखा है, 0 रुपये लिखा है, यानी ये फ्री है आपका एनसीईआरटी का। तो ये सभी टेस्ट आपका अवेलेबल हो जाएगा। आप टेस्ट परचेज कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या कीजिएगा आप, सबसे पहले आपको क्या करना है, अब मान लीजिए आपको ये टेस्ट परचेज करना है, ठीक है। दिखाते हैं आपको, मान लीजिए आपका सॉरी एक कोई भी टेस्ट आपको दिखाते हैं हम कि, ठीक है, ये आपका 40 नंबर का है, ठीक है। मान लीजिए इस टेस्ट को आपको परचेज करना है, क्या करना है, तो आपको क्या कीजिए, ये परचेज हो चुका है, सॉरी आपको यहाँ से नहीं होगा, ये देख लीजिए इंग्लिश का है, ठीक है, इंग्लिश का है, ये आपको परचेज करना है। तो 75 है, बाय नाउ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए ये आपको आएगा पेमेंट, बाय नाउ फिर आएगा, उसको क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ देखिए पेमेंट करने आपको बाय स्कैनर आएगा या बाय पे फोन से कर सकते हैं। तो आपको जिससे भी करना है, स्कैनर से करना है तो इसको क्लिक कीजिएगा, स्कैनर आपको आ जाएगा। तो दूसरे फ़ोन से आप इसको स्कैन करके पेमेंट कर दीजिएगा। 1 मिनट वेट कीजिए, हाँ इसको आप स्कैन कीजिएगा, तो यहाँ से आप पे फोन से पेमेंट कर देंगे। आप जैसे पेमेंट करेंगे आपका कोर्स जो है ना आ जाएगा, ठीक है। या आप चाहते हैं इससे नहीं करने के लिए, आप पे फोन से करने के लिए डायरेक्ट जिस मोबाइल से आप चला रहे हैं उसी मोबाइल से करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आइए ऑनलाइन में,
और यहाँ पर आपको देखिए पेमेंट करने का कितना ऑप्शन देता है। तो पे फोन तो है ही आपका, ठीक है, पे फोन यानी उसका देखिए नेट बैंकिंग, देखिए सारा आपको इसमें ऑप्शन दे देता है, किसी से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट कीजिएगा। पेमेंट करने के बाद जैसे आप पेमेंट करते हैं ना, उसके बाद देखिएगा ये कहाँ आएगा कोर्स। तो ये कोर्स आपको आ जाएगा, बैक कीजिए, थोड़ा सा बैक कीजिएगा, यहाँ देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर माई कोर्स है। तो माई कोर्स में आपको देखिए ये माई कोर्स है, माई कोर्स में आपका ये कोर्स आ जाएगा, ठीक है। तो पेमेंट करने के बाद आप कहाँ जाना है, आपको माई कोर्स में जाना है। पेमेंट करना माई कोर्स में जाएगा, उसको क्लिक कीजिए, ठीक है। क्लिक करेंगे, देखिए जैसे हम परचेज किए, कौन कौन सा परचेज है, देखिए जो भी बैच आपको परचेज है ऐसे आपको दिखा देगा, ठीक है। देखिए इसमें देखना है आपको कि सामाजिक विज्ञान में मेरा कोर्स कहाँ मिला। देखिए आप लोग क्या करते हैं, ज्वाइन व्हाट्सएप इसमें नहीं जाना है, अपग्रेड इसमें जाना है, सीधे कहाँ जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है, ठीक है। ध्यान रखिए प्लेलिस्ट में जाना है। तो प्लेलिस्ट को क्या कीजिए, ओपन कीजिए। जैसे ओपन किए, यहाँ देखिए टेस्ट आपको खुलकर आ गया, ठीक है। पीडीएफ यहाँ मिल जाएगा टेस्ट का, देखिए टेस्ट का पीडीएफ यहाँ आपका अपलोड है ऑलरेडी। तो पीडीएफ यहाँ से आप ले सकते हैं। और यहाँ देखिए टेस्ट है, यहाँ टेस्ट देखिए आपका क्या लिखा है, स्टार्ट नाउ। हम परचेज किए हैं इसलिए लिखा है स्टार्ट नाउ, ठीक है। अभी तक 77 स्टूडेंट पर ये टेस्ट दे चुका है। टेस्ट 2 भी आपका इस पर अपलोड हो गया है। तो इसी तरह से आपका टेस्ट इस पर अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये टेस्ट देना है, तो यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ये टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। आप टेस्ट देने के बाद क्या कीजिए, सबमिट कीजिएगा लास्ट में, ठीक है। लास्ट में आप क्या कीजिएगा, सबमिट कीजिएगा। तो जैसे सबमिट करेंगे वैसे ही आपका वहाँ पर इसका रिजल्ट भी दिखा देगा और आंसर की भी दिखा देगा, ठीक है, सोल्यूशन भी दिखा देगा। तो ये सारा प्रोसेस आपको इसी पर मिल जाएगा, सारा टेस्ट आपको इसी पर एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो आज ही आप लोग क्या कीजिए, LK क्लासेस नाम का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और यहाँ पर आप टेस्ट को परचेज कर सकते हैं, टेस्ट लगा सकते हैं। इसका लिंक जो है आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और सभी विषय का यहाँ पर टेस्ट आपको उपलब्ध है, टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।